बेस्ड रियल लाइफ स्टोरी कौन सी है? हिट हॉरर कॉमेडी स्त्री भी रियल लाइफ पर बेस्ड है? सिनेमा और रियल लाइफ में ज्यादा फर्क हुआ नहीं करता। इन दिनों के बीच में गिव एंड टेक चलता रहता है, जहां हमें फिल्म के स्टोरीज काफी सारे एस्पेक्ट्स में एंटरटेन एज वेल एज एजुकेट भी करती हैं, तो वहीं ये स्टोरीज भी रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होती हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली हॉरर जेनर की बात करें तो रिसेंट टाइम की सुपरहिट फिल्म स्त्री भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी। बस फर्क ये था कि हॉरर में कुछ कॉमेडी ऐड ऑन करने की स्टोरी को स्कैरी से एंजॉयबल बना दिया गया था। अब इसी हॉरर कॉमेडी जेनर में बहुत सी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिसकी शुरुआत होगी सितंबर 2021 में आने वाली मल्टी स्टारर फिल्म भूत पुलिस से। फिल्म में लीड रोल में सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और यामी गौतम हैं और रिसेंटली इसका पोस्टर रिवील किया गया था, जिसके साथ ही थीम का पता चलता है। चारों एक्टर्स फिल्म में घोस्ट बस्टर्स के रोल में नजर आने वाली। इसकी थीम पर बेस्ड कुछ रियल लाइफ स्टोरीज है, लेकिन कुछ हाजिर है आपके सामने। हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूतों को लेकर काफी किस्से कहानियां सुनते आए हैं, जिनमें से कई महान ग्रंथों में लिखी हुई हैं और सही में प्रूफ भी हो चुकी हैं। इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक में इतना इंटरेस्ट रखा जाता है कि इसको स्टडी करने के लिए इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई गई है और इसी सोसाइटी के फाउंडर एंड सीईओ रह चुके हैं गौरव तिवारी, और की आज हम बात करेंगे। गौरव एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जो कि कई सारे फेमस हॉन्टेड शोज का हिस्सा रहे। फॉर एग्जांपल एमटीवी गर्ल्स नाइट आउट, फियर फाइल्स, हॉन्टेड वीकेंड्स और कई न्यूज चैनल के घोस्टबस्टर शोज। बीइंग अ घोस्टबस्टर, वो अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस के इन्वेस्टिगेट करने जाते रहते थे। पर अंडर सम मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस गौरव 7 जुलाई 2016 को अपने रूम में डेड पाए गए। मौत की वजह मेडिकल टू एस्फिकेशन यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पाई गई। पर उनके फादर के अकॉर्डिंग उन्हें पिछले 1 महीने से कोई नेगेटिव फोर्स अपनी तरफ खींचती हुई महसूस हो रही थी। इस बारे में गौरव ने अपनी पत्नी को भी बताया था, पर उनकी पत्नी ने इसे विश्वास नहीं किया और इग्नोर कर दिया। शायद ये स्ट्रेच की वजह से हो रहा हो। पुलिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने सुसाइड कमिट किया था, पर उनके फैमिली के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कोई मॉनेटरी या वर्क प्रेशर नहीं था। पर इसी वजह से सुसाइड की थ्योरी मानना, उनके कलीग्स को ना पता चलना और उन्हें पता लगा था। उनके कलीग्स के अकॉर्डिंग उनकी जान कुछ इविल स्पिरिट्स ने ली थी और जिसका प्रूफ वो तिवारी के गले के अराउंड बने ब्लैक मार्क से देते हैं। इवन गौरव भी पहले इस तरह के मार्क्स का जिक्र अपनी फैमिली के सामने कर चुके थे और बताते थे कि ये मार्क्स स्पिरिट्स के बदला लेने के लिए एक साइन है। हालांकि डॉक्टर्स और पुलिस दोनों इस थ्योरी को बकवास बता रहे थे, पर एट द सेम टाइम वो भी इस नेक के ब्लैक मार्क को कॉन्सेंट्रेट रीजन से ही ढूंढ पाने में नाकाम रहे। अब ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि ये सुसाइड था या इवल स्पिरिट ने गौरव की जान ली, पर इसकी एक बात तो शुरू हो जाती है कि हमारे अराउंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो जरूर होती रहती हैं। बस कुछ लोग इसमें मानते हैं तो कुछ इसे सिर से निकाल देते हैं। लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इसे एक साइंटिफिक अप्रोच से समझते हैं और स्पिरिट्स और घोस्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। चलिए अब इस डार्क टॉपिक को छोड़कर अपने हॉरर कॉमेडी के मूड पर वापस आते हैं। हॉरर कॉमेडी मूवीज में सबसे हिट मूवी स्त्री में भी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड थी। ये घटना 90s में कर्नाटका के बैंगलोर में करीब 10 साल तक मर्दों को डराती रही। कन्नडा फोल्क फेयर के मुताबिक बैंगलोर की स्ट्रीट्स में रात को एक चुड़ैल घूमती रहती थी, जो कि हर दरवाजा खटखटाकर मर्दों को बाहर बुलाकर उन्हें मार डालती थी। घर से बाहर निकलने पर मजदूर करने के लिए वो विक्टिम से जुड़ी फीमेल यानी उसकी वाइफ, मदर या सिस्टर की आवाज निकाल कर बाहर एक मदद करने के लिए बुलाती थी और जैसे ही वो बाहर आए अगले दिन वो मरा हुआ मिलता था। इस आफत से निपटने का एक ही चारा था, वो था अंदर से ही चिल्ला के कह दो नालेबा, यानी कि कल आना। इससे वो आदमी अगली रात तक सेफ हो जाता, जब तक कि वो फिर से आ नहीं जाती। इस कहानी पर लोगों को इतना भरोसा हो गया कि वो अपने दीवार पर नालेबा लिख कर रखने लगे। और तो और इवन आज भी आपको बैंगलोर की कुछ दीवारों पर ये लिखा हुआ मिलेगा। स्त्री फिल्म में एक स्टोरी का थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाया गया है, जिसमें पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर सेम स्टोरी सुनते हुए भी दिखाया गया है। साथ ही इसमें और भी कई सारे सिमिलर मिथ्स को मैशअप करके प्रेजेंट किया गया है। पॉडकास्ट वीडियोस देखते रहिए। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है पंकज ने।